नमस्ते साथियों, मैं समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव सुहेल कुरैशी आपका बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मचे चुनावी घमासान पर। जी हां साथियों, मुझे बताने की तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि अब ये मसला चल ही रहा है तो बताना तो पड़ेगा ही। साथियों, जो मीडिया समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोट दिखा रही थी कल तक, और जब से बीजेपी के विधायकों ने टूटना शुरू किया है तो उस मीडिया का एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है कि वो कह रही है कि अब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आ रही है। अरे दलालों, तुमसे मैं ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार तो आ ही रही है, आप दलाली करना बंद कर दीजिए। साथियों, ये तो था मीडिया के लिए। अब हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ जिस तरीके से युवाओं का रुझान था, बुजुर्गों का रुझान था, हर धर्म हर जाति का रुझान था, उसे देखते हुए बीजेपी के विधायकों ने ये सही समझा कि हम सही वक्त पर पार्टी छोड़ दें। साथियों, हम कहते थे कि इस वक्त सत्ताधारी पार्टी के अंदर दलितों का उत्पीड़न होता है, अल्पसंख्यकों की बात नहीं सुनी जाती है। तो जब हम ये बात कहते थे तो ये जो लोग होते थे, जो ये मीडिया वाले लोग होते थे, वो इस बात को मानते नहीं थे। लेकिन आज जो 5 साल सत्ताधारी पार्टी के साथ रहे, जो कैबिनेट मिनिस्टर, जो एमएलए रहे, वो कुछ छोड़ के आकर के इस बात को बता रहे हैं। तो साथियों, वो जब लोग आन के बता रहे हैं तो मीडिया दिखा रही है। अब मीडिया क्या करे और पॉलिटिशियन जो सत्ताधारी पार्टी है वो क्या करे? पहले तो उन्होंने बहुत चाहा कि इस इलेक्शन में हम बन जाएं, लेकिन भैया जब विकास ही नहीं किया है तो बनोगे कैसे? आउट तो होना ही था, इसलिए वो आउट की तरफ चल दिए। दूसरी ओर जब जो अखिलेश यादव जी ने रथ निकाला था, उस रथ को देख करके जो उन्हें समर्थन मिल रहा था, जो भीड़ उनकी रैलियों में आ रही थी, तो उसे देख करके जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है, उसे देख करके उसके विधायक और मंत्रियों ने सही डिसीजन लिया और वो बीजेपी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। तो साथियों, मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि जब इस तरीके का माहौल बनने लगा कि बीजेपी से मंत्री और एमएलए छोड़कर रोज आ रहे हैं, रोज विकेट बीजेपी के गिर रहे हैं, कभी मंत्री कैबिनेट मंत्री पार्टी छोड़ रहा है, कभी एमएलए पार्टी छोड़ रहा है, और उसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनने जा रही है। कोई भी व्यक्ति ऐसी सरकार में हाथ लगाने से पीछे नहीं हटना चाह रहा है जो बनने जा रही है। हर आदमी उसमें समर्थन और हिस्सा लेना चाह रहा है। तो अब बीजेपी ने क्या सोचा कि किस तरीके से हमें इस चीज को जो है कम करना चाहिए, समाजवादी पार्टी का ग्राफ नीचे कैसे लेके आना चाहिए। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि मीडिया, यानी कि जब तक बीजेपी से विधायक और एमएलए नहीं टूटे थे तो ये मीडिया समाजवादी पार्टी को 160 से 65 सीटें दिखा रही थी, और बीजेपी को तो ये शुरू से ही जो है उसकी तलवे चाट रही है, तो 200 समथिंग सीटें दिखा रही है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी से टूटकर समाजवादी में आए हैं, साथियों आपको बता दूं, जो मौर्य वोट है उनका 100 सीटों पर असर रखते हैं वो। तो अब जब ये टूट करके आ गए तो समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? लेकिन ये दलाल मीडिया समाजवादी पार्टी का ग्राफ नीचे दिखा रही है, क्योंकि माहौल तो इन्हें बनाना है किसी भी सूरत से। लेकिन मैं मीडिया से ये कहना चाहता हूं कि अब आप चाहे जो कुछ भी कर लो, जो चाहे कर लो, जो हथकंडा चाहे अपना लो, अब ना आप हिंदू को मुसलमान से लड़वा सकते हो, ना ही किसी धर्म और जाति को किसी चीज में लड़वा सकते हो। अब सिर्फ और सिर्फ अगर वोट डालेगी जनता तो वो विकास पे डालेगी और वो विनाश पे नहीं डालेगी। आपकी सारी रणनीतियां फेल हो चुकी हैं। अब मीडिया चाहे जितनी ताकत लगा दे, अब गवर्नमेंट चाहे जितनी ताकत लगा दे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से वो नहीं रोक सकते। क्योंकि भैया कब तक झूठ दिखाओगे, कब तक लोगों को बहकाओगे? एक दिन तो लोगों को समझ में आएगा, एक दिन तो लोगों के बहकावे से बचेंगे। और ये बात हम कहते थे कि तुम झूठ जितना मर्जी चाहे लिख लो, हम सच लिखेंगे और एक दिन लोग हमारे सच को समझेंगे। और हमने वही सच लिखा और आज लोगों की सच समझ में आने लगा। लोगों को समझ में आने लगा कि किस तरीके से हिंदू और मुसलमान के नाम पे उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया गया है, किस तरीके से हिंदू और मुसलमान के नाम पे लाइट को महंगा किया गया है, किस तरीके को हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांटा गया है। हमारा हिंदुस्तान का जो उत्तर प्रदेश है वो बड़ा ही प्यारा सूबा था, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग बड़े प्यार और मोहब्बत से रहते थे। लेकिन इन लोगों ने आकर जो खाई यहाँ पर पैदा की है वो बड़ी मुश्किल से भरी जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता के समझ में ये आने लगा है और वो खाई अब भरने लगी है। बिल्कुल हो भी क्यों ना,
जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर हमारा पड़ोसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जब होते हैं, हम सब प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, वो हमारे सुख दुख में शामिल होते हैं, हम उनके त्योहारों में शामिल होते हैं, वो हमारे त्योहारों में शामिल होते हैं। तो जब हिंदू को मुसलमान से यहाँ जमीनी स्तर पे कोई खतरा नहीं होता था, जब हम टीवी देखते थे तब उसको खतरा लगता था। और ये खतरा पैदा कौन करता था? मीडिया। और करवाता कौन था? सत्ताधारी पार्टी। लेकिन एक बात अच्छी है कि अब लोगों की समझ में आ गया है कि लोगों को जितना इन्होंने भड़काया था वो अब काम में नहीं आ रहा है, और बीजेपी के रोज विकेट गिर रहे हैं और हैट्रिक पड़ रही है। 5-5, 10-10 विधायक उनके टूट के आ रहे हैं। उनके कैबिनेट मंत्री जो दलित समाज था वो अब पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव हो चुका है, और बीजेपी का इस बार विदाई तय है। तो साथियों, मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये सरकार बन रही है, आप भी इसमें हाथ लगा दीजिए और समाजवादी पार्टी की सरकार बना दीजिए। यकीन मानिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो उन जैसा मुख्यमंत्री ना आज तक कभी आया है, न कभी आया है और न कभी आएगा। हर वर्ग को रोजगार मिलेगा, युवाओं को, नौजवानों को, सबको रोजगार मिलेगा और सबकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो साथियों, अब दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलूंगा नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय समाजवाद।